हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नमस्कार, मैं डॉक्टर कोमल बहल। दोस्तों, पारद संस्कार की जो सेकंड पार्ट है इसमें आपका स्वागत है। और इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे पारद की 5 गतियाँ। पारद की 5 गतियाँ कौन सी होती हैं? जलग, मलग, धूमग, हंसक। ये 4 गतियाँ दृश्य होती हैं जो दिखती हैं। एंड 5वीं गति होती है जारण, ये अदृश्य होती है। ठीक है, जलग, मलग, धूमक, हंसक दृश्य गति एंड जारण जो होती है अदृश्य गति। अब पारद का जो संस्कार है जारण, इसका क्या मतलब होता है? जारण मतलब होता है जारना, या जारण मतलब पाचन। पारद में गंधक का, अभ्रक का, स्वर्ण, इन सब धातुओं का पाचन करना, जारण करना। देखिए, पारद जो होता है उसमें जब तक गंधक का जारण ना हो तब तक उसमें रोगनाशक शक्ति नहीं आती है। ठीक है, तो विभिन्न जो यंत्र होते हैं इनकी सहायता से जब हम पारद में गंधक को जारण करते हैं तो उसमें रोगनाशक शक्ति का जो क्वालिटी होती है वो आ जाती है। ठीक है, और वैसे अलग अलग लेवल्स होते हैं कि समान गुण गंधक लेना है, द्विगुण लेना है, तो नॉर्मली कहा जाता है कि षडगुण गंधक जो है उसका जारण पारद में करना चाहिए। और जब तक अभ्रक और स्वर्ण का जारण पारद में नहीं हो जाता तब तक पारद में रसायन गुण की शक्ति नहीं आती है। तो जारण जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है। जारण की स्पेशल क्वालिटी क्या होती है? पारद अपने अंदर अभ्रक को, स्वर्ण को या फिर गंधक, तीनों को पचा लेता है, बट वो अपने नॉर्मल जो रूप होता है वही रूप में बना रहता है। उसकी मात्रा में या भार में कोई वृद्धि नहीं होती है, उसके गुणों में वृद्धि होती है। ठीक है, जारण जो होता है वो कच्छप यंत्र में किया जाता है। कच्छप यंत्र में सीक्वेंस वाइज जारण होता है। सीक्वेंस क्या होती है? सबसे पहले गंधक का जारण होता है, फिर अभ्रक का, स्वर्णमाक्षिक सत्व एंड हेम प्रभृति द्रव्य, इन सब का जारण होता है, एंड देन लास्ट में नाग और वंग का जारण किया जाता है। जारण के जो भेद होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। मतलब एक पेयर तो हो गया भूचरी खेचरी, दूसरा पेयर हो गया बाल वृद्ध, एंड तीसरा ट्रिपलेट हो गया। ट्रिपलेट कौन सा? वासनामुख, ठीक है, निर्मुख एंड समुख। ठीक है, समुख, निर्मुख, वासनामुख। अब गंधक का जब जारण पारद में होता है, पारद अपने अंदर जब गंधक जो है पचा लेता है तब पारद में जो है क्वालिटीज़ आती हैं। ठीक है, तो गंधक के जारण का फल क्या होता है? तो ये 2 तरह से है। एक तो आयुर्वेद प्रकाश के अकॉर्डिंग जो फल है और एक है रस तिरंगिनी के अकॉर्डिंग। तो समान गुण गंधक जब हम लेते हैं तो आयुर्वेद प्रकाश के अकॉर्डिंग पहले हम पढ़ लेते हैं। तो आयुर्वेद प्रकाश में समान गुण गंधक लेते हैं तो 100 गुना फल मिलता है, और द्विगुण गंधक लेने से सर्व कुष्ठ नाश जैसी शक्ति उसमें आ जाती है। ठीक है, पारद में त्रिगुण से सर्व कुष्ठ नाश के बाद जाडे नाश। ठीक है, चतुर्गुण से सबसे पहले 100 गुण फलप्रद, सेकेंड इज सर्वकुष्ठ नाश एंड देन जाडे नाश। ठीक है, चतुर्गुण से वली पलित नाशक, एंड पंचगुण गंधक लेने से क्या होगा? क्षय का नाश करना। और षडगुण गंधक लेंगे तो सर्व रोग नाशक शक्ति पारद में आ जाती है। ठीक है, तो आप ऐसे याद करेंगे समान गुण, द्वि, त्रय, चतुर्थ, पंच एंड षडगुण। 100 गुना फलप्रद, देन सर्वकुष्ठ नाशक, जाड़े नाशक, एंड देन वली पलित नाशक, क्षय रोग नाशक, एंड पेयर्स में याद करेंगे तो ईजिली लर्न होएगा। लास्ट इज सर्व रोग हर शक्ति। ठीक है, फर्स्ट एंड लास्ट याद कर लीजिए। फर्स्ट में आएगा आपका 100 गुना फलप्रद, एंड लास्ट में आएगा सर्व रोग शक्ति नाशक। बीच में जो पेयर्स हैं कुष्ठहर, सर्वकुष्ठहर और जाड़े नाशक, वली पलित नाशक, क्षय नाशक। ठीक है, एंड रस तिरंगिनी के अनुसार अगर समान गुण गंधक लेते हैं तो सामान्य रोग नाशक शक्ति आती है। द्विगुण गंधक लेने से महारोग नाशक, सामान्य एंड महारोग नाशक। एंड त्रिगुण, नेक्स्ट 2 पेयर्स कौन से हैं? त्रिगुण गंधक लेने से पुंसत्व की वृद्धि होती है, एंड चतुर्गुण गंधक लेने से पुंसत्व की वृद्धि, एंड चतुर्गुण से क्या होता है? उत्साह, मेधा, स्मृति। पंचगुण से गत संताप नाशन, एंड षडगुण से अद्भुत कार्य करने योग्य शक्ति आ जाती है। ठीक है, तो आपने कैसे करना है? सामान्य रोगनाशक, महारोगनाशक। ठीक है, फिर उसका पुंसत्व वृद्धि एंड मेधा स्मृति वृद्धि। लास्ट के जो 2 हैं गत संताप नाशन एंड अद्भुत कार्य नाशन। ये तो हो गए गंधक का फल। रस आर्णव के अकॉर्डिंग
जो समान गुण गंधक जारण है उसको बाल जारण बोलते हैं, ठीक है। उन्होंने गंधक जारण को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, बाल, कुमार, युवा, वृद्ध। बाल, कुमार, युवा, वृद्ध। बाल का सामान्य गुण, कुमार का द्विगुण, युवा का डायरेक्ट आपने डबल कर लेना है, चतुर्गुण, एंड वृद्ध का षडगुण, ठीक है। और फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे मूर्छना, मतलब पार्ट 1 में हमने पढ़ा था 8 संस्कार, ठीक है। उसमें मूर्छन था, स्वेदन, वर्धन, मूर्छन, उत्थापन, पातन, फिर बोधन, नियम, दीपन। तो मूर्छन था, अब पढ़ेंगे हम मूर्छना, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसका थोड़ा रिटन रूप में, अगर आप देखेंगे लिखित रूप में तो आपको अच्छे से समझ आएगा। मूर्छना का मतलब क्या होता है? देखिए, बिना गंधक के या गंधक के साथ पारद में एक निश्चित रोग नाशक शक्ति को लाना मूर्छना कहते हैं। तो इसी बेस पे जो इसके टाइप्स बनते हैं, गंधक के बिना निर्गंध मूर्छना और गंधक के साथ सगंध मूर्छना। सगंध मूर्छना और निर्गंध मूर्छना ये दो हो गए। एंड देन सगंध मूर्छना जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, स अग्नि, निरग्नि। एंड निर्गंध मूर्छना भी स अग्नि, निरग्नि। सगंध मूर्छना के 3 जो भेद हैं वो और हैं, वो कौन से हैं? बहिर्धूम, अंतर्धूम और निर्धूम, ठीक है। बहिर्धूम, अंतर्धूम और निर्धूम, ये सगंध मूर्छना के 3 और भेद हैं। इससे मुझे एक चीज़ और याद आ गई कि जो गंधक जारण मैंने आपको बताया था उसके भी 2 भेद हैं, बहिर्धूम और अंतर्धूम। फ़र्क क्या है कि जो बहिर्धूम होता है मतलब खुले पात्र में गंधक का जारण करना, गंधक का खुले पात्र में पारद में पचाना, पारद में जारण करना, जो कि शीघ्र संपन्न हो जाता है। जबकि अंतर्धूम में बंद पात्र में जिसमें ढक्कन लगा हो या कूपी पक्व में या मूषा यंत्र में गंधक जारण करना, जो कि धीरे धीरे संपन्न होता है, ठीक है। तो हम वापस आते हैं मूर्छना पे। अब जो निर्गंध मूर्छना होती है, स अग्नि और निरग्नि, ठीक है। तो स अग्नि से कौन कौन से धातु या फॉर्मुलेशन हमें प्राप्त होती है और निरग्नि से कौन सी फॉर्मुलेशन प्राप्त होती है? तो स अग्नि मूर्छना से हमें प्राप्त होता है रस पुष्प एंड रस कपूर। ये पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। रस पुष्प यानी कि Hg2Cl2 एंड रस कपूर यानी कि HgCl2। रस कपूर में क्या होता है? पागल, पागल याद कर सकते हैं आप, मतलब कि पारद, गंध, कमल एंड लवन। और जो निरअग्नि मूर्छना होती है अंडर निर्गंध मूर्छना के, ठीक है। तो निरअग्नि मूर्छना में हमें क्या प्राप्त होता है? मुग्ध रस, ठीक है, जिसे ग्रे पाउडर भी बोलते हैं। एंड इसमें पारद और खटिका होता है, ठीक है। धातु पिष्टि भेद से मूर्छना 5 प्रकार की होती है, स्वर्ण, रजत, ताम्र, अभ्रक, सत्व एंड लोह। अब इसके बाद आता है सगंध मूर्छना। सगंध मूर्छना में स अग्नि, निरअग्नि ये 2 भेद होते हैं। एंड अंतर्धूम, बहिर्धूम और निर्धूम ये 3 भेद होते हैं। तो जो स अग्नि होती है उसमें क्या क्या फॉर्मुलेशंस आती हैं? इसमें आता है आपका रस पर्पटी है, रस सिंदूर है, ताल सिंदूर है, मल सिंदूर है, शिला सिंदूर है, समीर पन्नग है, मकर ध्वज रस है। तो ये सारे आते हैं, ठीक है। मेन मैंने आपको बताए। फिर उसके बाद जो अंतर्धूम है उसमें सर्वांग सुंदर रस बनता है, बहिर्धूम में रस सिंदूर बनता है और फिर निर्धूम में कजली प्राप्त होती है, ठीक है। एंड नेक्स्ट इसकी जो मूर्छना के भेद और भी हैं। मूर्छना के भेद और कौन से हैं? सबसे पहले है गंधक जारण है, ठीक है, रस गंधक है और फिर गंधक बध है और गंध पिष्टि है एंड देन धातु पिष्टि है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे गंध पिष्टि। गंध पिष्टि से हमें क्या प्राप्त होता है? कजली। रस गंध से क्या प्राप्त होता है? कजली। गंध बद्ध से क्या प्राप्त होता है? रस पर्पटी, ठीक है। गंध पिष्टि, गंध बद्ध, रस गंध, ठीक है, ये 3 हो गए। एंड फोर्थ कौन सा है? गंध जीर्ण। गंध जीर्ण से हमें क्या प्राप्त होता है? रस सिंदूर। मैं रिपीट कर देती हूँ। देखिए, इसके 5 भेद हैं, ठीक है, मूर्छना के। सबसे पहले है गंध पिष्टि, जिससे हमें कजली प्राप्त होती है, गंध पिष्टि। सेकेंड इज गंध बद्ध, जिससे हमें मतलब बंधने से हमें क्या प्राप्त होता है? पर्पटी, रस पर्पटी। एंड देन गंध जीर्ण। जीर्ण से हमें क्या प्राप्त होता है? रस सिंदूर। एंड देन रस गंध, इससे क्या प्राप्त होता है? कजली। एंड लास्ट इज धातु पिष्टि। धातु पिष्टि में सभी धातुएं, स्वर्ण पिष्टि, ताम्र पिष्टि, रजत पिष्टि, मतलब सभी धातुओं के पीछे पिष्टि लगा देना आपने। स्वर्ण है, रजत है, ताम्र है, अभ्रक है, कांत, लोह है, नाग है, वंग है, ठीक है। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगी
पारद मूर्छित औषधियों के नाम। और इसके बाद मैं आपको बताती हूँ जो पारद मूर्छित औषधियाँ, ठीक है। लेकिन इतनी देर से हम लोग मूर्छना के बारे में पढ़ रहे हैं, पहले देख लेते हैं मूर्छना कैसे होता है। देखिए, हमने पारद में जो है गंधक मिक्स करना है और फिर उसको जो है उसका मर्दन करना है, और इतने अच्छे से मर्दन करना है ताकि जो पारद का भारीपन होता है या पारद में चपलता होती है वो ख़त्म हो जाए, और फिर जो है उसमें रोगनाशक शक्ति जो होती है वो उत्पन्न हो जाए, ठीक है। और मर्दन करते करते जो ये मिक्सचर है कृष्ण वर्ण का बन जाए, ठीक है। तो इस मिक्सचर को हम कजली भी कहते हैं। मतलब कि पारद में शुद्ध गंधक को मर्दन करना है, अच्छी प्रकार से घोटना है ताकि वो कृष्ण वर्ण का बन जाए और पारद अपनी चपलता और गुरुता को त्याग दे। कज्जल आबो यदा सुतो विधय घन चापलम, ये किसके लिए कहा गया है? ये मूर्छना के लिए कहा गया है, मूर्छन के लिए नहीं कहा गया, ठीक है। कज्जल आभो, कज्जल की आभा मतलब कि कृष्ण वर्ण का हो जाता है यदा सुतो, सुत मतलब पारद, ठीक है। विघय घन चापलम, उसकी चपलता जो है खत्म हो जाती है। एंड नेक्स्ट इसमें इस वीडियो का जो लास्ट टॉपिक है दैट इज पारद मूर्छित औषधियाँ। इसके अंडर आ जाता है आपका खरल रसायन, परपटी रसायन, पोटली रसायन, और लास्ट है आपका कुपीपक्व रसायन। तो खरल रसायन में जैसे कि बसंत कुसुमाकर रस है, बसंत मालती रस है, युगेंद्र रस है, रस राज रस है, आरोग्य वर्धिनी वटी है, त्रिभुवन कीर्ति रस है, और भी काफ़ी सारे हैं जैसे कि कपूर रस है और कृष्ण चतुर्मुख रस है, ये सारे इसमें आ जाते हैं। पोटली में गर्भ पोटली आ जाती है एंड हेम गर्भ पोटली और रस गर्भ पोटली, ठीक है। ये दो आ जाते हैं, हेम गर्भ पोटली एंड रस गर्भ पोटली। एंड जो परपटी है उसमें रस परपटी, स्वर्ण परपटी, पंच अमृत परपटी। एंड जो लास्ट रह गया है दैट इज़ की कुपीपक्व। कुपीपक्व में आपको मकर ध्वज रस प्राप्त होता है, रस कपूर, रस सिंदूर, तो ये सारी औषधियाँ प्राप्त होती हैं। आई होप आपको ये थोड़ा अच्छे से समझ आ गया होगा। कुछ अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपके सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड वीडियो को शेयर करिए, ठीक है। तो इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद।